हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज की क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11। ठीक है, चैप्टर 11 ये है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, और बेसिकली इसका एक ही एप्लीकेशन हम यहां पर देखेंगे, वो देखेंगे एरिया। एरिया ऑफ जो भी ट्राइंगल है या रेक्टेंगल है, सॉरी रेक्टेंगल और ट्राइंगल नहीं देखना इसमें, जो भी डिफरेंट टाइप की शेप होती है। फॉर एग्जांपल सर्किल हुआ, पैराबोला हुआ, हाइपरबोला हुआ, यानी डिसिमिलर शेप हो सकती है, किसी भी टाइप की शेप हो सकती है इसमें। इसका हमें एरिया फाइंड करना है और इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर। क्वाड्रेचर का मीनिंग होता है एरिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर शेप होती है, उसका एरिया हमें फाइंड करना होता है। ये हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। ठीक है, ये जो चैप्टर है इसका मार्क्स वाइज वेटेज देखा जाए, एग्जाम में मार्क्स वाइज वेटेज देखा जाए, वो है 6 मार्क्स। 6 मार्क्स। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 2, कोई चॉइस नहीं मिलती, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है, तो टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, और इसमें बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन कौन से हैं? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लिख लो साथ में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। फर्स्ट जो टाइप होता है इसमें वो होता है एरिया अंडर सिंगल कर्व। एरिया अंडर सिंगल कर्व फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन तो ये होता है। सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो होता है वो होता है एरिया अंडर 2 कर्व। 2 कर्व हो सकता है या इसकी जगह ये हो सकता है, और 1 कर्व एंड 1 लाइन, स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक है, 2 कर्व हो सकते हैं, 1 कर्व एंड 1 लाइन हो सकती है। तीसरी टाइप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। एग्जाम में क्लियरली गिवन होता है फाइंड द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। ठीक है, ट्राइंगल के वर्टिसेस गिवन होते हैं, उसकी हेल्प से हमें एरिया फाइंड करना होगा। डायरेक्ट मेथड से फाइंड नहीं करना होगा हमें, इसको इंटीग्रेशन मेथड से ही फाइंड करना होगा। एरिया अगर डायरेक्ट मेथड से भी फाइंड हो रहा है तो भी हमें किस मेथड से करना होगा? इंटीग्रेशन से, बिकॉज वहां पर हमें गिवन होगा फाइंड द एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन मेथड। 3 टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनमें से एटलीस्ट 1 टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। ठीक है, हो सकता है दोनों क्वेश्चन यहीं से आते हैं, बट इन दोनों टॉपिक से कम एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन फिर यहाँ से रहता है। हो सकता है दोनों क्वेश्चन यहाँ से आ जाए, कई बार एक क्वेश्चन इन दोनों में से दे देते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है, पर तीनों मेथड सही रहेगा, इसलिए हमें तीनों टाइप के क्वेश्चन ही देखने होंगे। ठीक है, तो ये ओवरव्यू हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें सोल्व करना होगा, वो अब देख लीजिए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा मार्क्स वाइज वेटेज और क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट। ये तो नोट हो गया होगा सभी। अब इसका जो बेसिक कंसेप्ट है इसे देखो, क्या चीज ध्यान रखनी होती है। पहले हम एरिया क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग लिखो एरिया अंडर सिंगल कर्व बोल देते हो। एरिया अंडर सिंपल कर्व या सिंगल कर्व और सिंगल कर्व, ये फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, हालांकि मेथड सभी में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक कर्व जो होगा वो क्या होगा? सिंगल कर्व होगा। उसके बाद में जो देखेंगे वहां सिंगल की जगह डबल कर्व हो सकते हैं, एक कर्व हो सकता है, एक लाइन हो सकती है, और या दोनों कर्व हो सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम एरिया अंडर सिंपल और सिंगल कर्व। तो देखो इसके लिए एग्जांपल के फॉर्म में जैसे कोई फंक्शन ले लिया हमने, f ऑफ x कोई फंक्शन है, ध्यान से समझना इसको। ये जैसे कोई f ऑफ x
इस टाइप से इसकी शेप है डिसिमिलर। और ये जो फंक्शन हमारा क्या है एफ ऑफ एक्स, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखो एरिया के लिए जो शेप होती है एरिया के अंदर जो शेप होती है क्लोज्ड शेप होती है, ठीक है, यानी उसके पर्टिकुलर लिमिट होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं जो ये कर्व है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक फिनिश कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू ए से स्टार्ट कर रहे हैं और बी तक इसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। बिकॉज अब जो एरिया फाइंड करना होगा वो यहाँ से बाउंडेड यानी क्लोज्ड पाथ का एरिया फाइंड करना होगा, क्लोज्ड शेप का एरिया फाइंड करना होगा ए से बी तक। तो देखते हैं इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, इसका कंसेप्ट देखते हैं किस तरीके से करते हैं। तो इसकी जो शेप है वो डिसिमिलर शेप है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, इस शेप को स्मॉल स्लिट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये स्लिट हो गई। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने सम ऑफ लिमिट्स वाले कंसेप्ट में देखा था, ऐसा इसको एन स्लिट्स में डिवाइड किया था। इसको जैसे स्लिट ले लिया हमने, एक स्लिट ले ली यहाँ से, ठीक है। अब देखो ये स्लिट किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। और इसकी जो हाइट होगी वो तो वाई होगी, हाइट इसी को बोलोगे वाई। और इसकी जो विड्थ होगी, विड्थ कौन सी होती है, ये वाली विड्थ क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल है विड्थ। तो एक्स एक्सिस एक्स तो ले नहीं सकते बिकॉज इसमें स्लिट है, इसको बोलोगे dx, इसको बोलोगे dx, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं इसको नंबरिंग में देता हूँ, ये बोल दूँ मैं a, इसको बोल देता हूँ b, इसको बोल देता हूँ c, इसको बोल देता हूँ d। तो हमें एरिया फाइंड करना होगा सेम a b c d e का। तो कैसे फाइंड करोगे, ये स्लिट होगी, ये रेक्टेंगल से स्लिट है, इसके बाद में और स्लिट लेंगे, इसे एन स्लिट ले सकते हैं, जितनी भी स्लिट्स बन सकती है उतनी स्लिट्स लेंगे और उनका एरिया फाइंड करके सबको अलग अलग ऐड कर सकते हैं। इसका कंसेप्ट हमने इससे पहले वाले चैप्टर में देखा था, सम ऑफ लिमिट्स वाले कंसेप्ट, ठीक है। तो वहां पर हमने क्या देखा था कि यहाँ इसका टोटल जो वैल्यू होगी, वो क्या होगी, ऐसा बोला था हमने वहां पर लिमिट a टू b f of x dx। इस टाइप से देखा था हमने, जैसे फिर से फर्स्ट वाले का देखा था, सेकंड वाले का देखा था, और सबको ऐड कर दिया था। उसके लिए हमने इंटीग्रेशन का कंसेप्ट वहां पर भी यूज में लिया था, ठीक है। ऐसा हमने इससे पहले वाले चैप्टर में लिया। यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर लिखोगे एरिया बाउंडेड बाई या इसको बोल सकते हो अंडर कर्व या बाउंडेड बाई द कर्व। देखो कर्व कौन सा है, ए बी सी डी ए, कर्व इज ए बी सी डी और ए। देखो बाउंडेड बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, क्लोज बोल रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, वापस ए पर फिनिश होना चाहिए। ए से स्टार्ट हुआ, बी सी डी बोल देते हैं, देखो ओपन होगा, इसके काम क्या लेना है, इसको ए तक लेना है, इट मींस क्लोज होगा, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है। इसमें क्या करोगे, इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हमें डायरेक्ट देखना होता है, ठीक है। ए टू देखो कहां से चल रहा है, ए से स्टार्ट करना है, बी तक चलना है, ए से बी, ये लिमिट होगी इसकी, ठीक है। अब देखो ये जो स्लिट है वो किस शेप में है, रेक्टेंगुलर शेप में। तो रेक्टेंगुलर शेप में रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, लेंथ इंटू विड्थ। तो एल क्या है अपना, लेंथ कितनी है, वाई, ठीक है, और विड्थ कितनी है इसकी, dx, y इंटू dx। बस ये इसका फॉर्मूला हो गया, खत्म बात। और y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू क्या था, f ऑफ x, बिकॉज फंक्शन किसका है, x का। तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इससे b y क्या हो जाएगा, f ऑफ x dx। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ए बी सी डी और ए। ये इसका एरिया हो गया जब स्प्लिट होने किसके पैरेलल ली, वाई एक्सिस के पैरेलल ली, तो स्प्लिट क्या हो गया, इसका एरिया एफ ऑफ एक्स डीएक्स। देखो ये ध्यान रखना है, इसमें तो लिमिट ध्यान रखनी है, कहां से स्टार्ट है, लिमिट ए से बी, और ये डीएक्स आ रहा है तो यहाँ पर फंक्शन भी किसका आना चाहिए, एक्स का आना चाहिए, ठीक है। यहाँ डी वाई आएगा तो फंक्शन किसका आएगा, वाई का, एफ ऑफ वाई आएगा। तो ये इसको नोट करो सबसे पहले, उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये समझ में आ गया वो सभी को, किस तरीके से एरिया फाइंड करते हैं, कैसे स्लिट लेते हैं, इस तरीके से किसके पैरेलल स्लिट लिए हमने,
एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल स्लिट ली है। अब देखो इसको सेकंड टाइप से कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको। स्लिट अभी तो किसके पैरेलल ली हमने, वाई एक्सिस। इसी में जैसे मान लो मैं इसको चेंज कर दूं थोड़ा सा, मीन्स कर्व सिंपल सेम रहेगा कर्व। कर्व ये रहेगा हमारे पास, ए से बी रहेगा, ठीक है। लेकिन देखो मैं स्लिट ले रहा हूं किसके पैरेलल में लूंगा, एक्स एक्सिस वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल स्लिट ले लूंगा। एक बार ये क्या दिखाई देगा ऐसे इनको, ओके है ना। तो अब जैसे कि मैं स्लिट किसके पैरेलल ले रहा हूं, जैसे मान लो ये ऐसे स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब स्लिट लूंगा मैं वाई एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो देखो इसका कर्व भी थोड़ा डिफरेंट बनाना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा चेंजेस होगा, कर्व सेम ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कर्व थोड़ा सा चेंज होगा। उसके बाद में जैसे कि कर्व किस तरीके से हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कर्व, जैसे मान लो मैं बोल दूं इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐसा हो जाएगा, कैसे भी ले सकते हो, ऐसे लेके ऐसे ले लो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर्व कैसा ले सकते हो, ठीक है। अब देखो जो स्लिट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी इस टाइप से ले रहा हूँ स्लिट। अब देखो ध्यान क्या रखना है इसमें, हमें चल कैसे रहे हम, पहले कैसे चल रहे थे, इस टाइप से चल रहे थे, यहां से ऐसे चल रहे थे। अब कैसे चलेंगे हम, ऐसे चलेंगे यहां से, यानी ए आएगा, और कहां तक चल रहे हैं, यहां तक, यहां तक चल रहे हैं, यानी बी ऐसे आएगा। यानी ये जो लिमिट होगी वो किसकी होनी चाहिए, वाई की। इससे पहले वाले क्वेश्चन किसकी थी, एक्स। तो अब स्लिट हम इस टाइप से लेंगे, तो यहाँ पर जैसे मैं नेमिंग कर देता हूँ इसको, अगेन ए बोल देता हूँ इसको, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी बोल देते हैं, और इसको वापस से ए बोल देते हैं। तो ए बी सी और यहाँ पर डी बोल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल बोल सकते हैं यहीं पर भी डी। अगेन ऐसा कैसा हो गया, तो एरिया बाउंडेड अंडर द कर्व ए बी सी डी एरिया हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा चेंजेस हो जाएगा, थोड़ा चेंजेस क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिकॉज अब स्लिट किसके अकॉर्डिंग है, एक्स एक्सिस के पैरेलल, यानी इसकी जो विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, एक्स, और हाइट कैसे हो जाएगी, इस टाइप से हो जाएगी। हाइट क्या होगी, डी वाई, विड्थ क्या हो जाएगी, एक्स, और हाइट क्या हो जाएगी, डी वाई। तो अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगा, देखो लिमिट तो वही रहेगी ए से बी। अब ऐसे चलेंगे बॉटम टू टॉप, पहले कैसे चल रहे थे, हॉरिजॉन्टल चल रहे थे, यानी लेफ्ट टू राइट चल रहे थे, बॉटम टू टॉप चल रहा है। अगेन ए टू बी, और यहां पर क्या हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई, ऐसा हो जाएगा, एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई सभी को, एक्स इंटू डी वाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो फंक्शन था वो किसका फंक्शन है, एफ ऑफ वाई का फंक्शन है, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, एफ ऑफ वाई, यानी ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई। तो याद रखना है अगर यहाँ पर डी वाई है तो फंक्शन किसका होगा, वाई का होगा, डी एक्स है तो फंक्शन किसका होगा, एक्स का। तो स्लिट किसी की भी अकॉर्डिंग ले सकते हो, आइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, बट मैक्सिमम टाइम हम स्लिट लेते हैं एक्स एक्सिस के, सॉरी वाई एक्सिस के पैरेलल लेते हैं, यानी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये तो बेसिक कंसेप्ट होता है इसका। अब देखो एरिया कैसे फाइंड करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अब लिखनी है हमें, किस तरीके से एरिया फाइंड करते हैं। एरिया फाइंड करने के लिए कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखना है तुम्हें स्टेप्स, ये स्टेप्स सभी को पता होना चाहिए, स्टेप्स टू फाइंड एरिया अंडर सिंपल कर्व। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ये समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर ही समझ में आ जाएगा। सिंपल कर्व हो या डबल कर्व हो, ठीक है, मेथड सभी का सेम ही रहने वाला है। तो सिंपल कर्व का देख लेते हैं, एरिया अंडर सिंपल कर्व। तो इसको देखो कैसे देखते हैं। तो पहला जो स्टेप है इसमें क्या होगा, सबसे पहले जो स्टेप है, स्टेप फर्स्ट, जो भी शेप गिवन है, शेप यानी जिस भी टाइप का कर्व गिवन है उसकी शेप बनानी हमें।
आनी चाहिए, उसकी शेप ड्रॉ करनी आनी चाहिए, उसका स्केच हमें पता होना चाहिए। स्केच मीन्स सर्किल है तो सर्किल की शेप आनी चाहिए, पैराबोला गिवन है तो पैराबोला की शेप हमें आनी चाहिए। ठीक है, इसी टाइप से ट्रायंगल है तो ट्रायंगल की शेप हमें आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले स्केच है कर्व या गिवन कर्व, स्केच है गिवन कर्व। इसको ऐसा ले सकते हो, ड्रॉ द कर्व, ड्रॉ द कर्व। सबसे फर्स्ट हेडिंग ये है कि सबसे पहला काम हमें यही करना है, जो भी शेप गिवन है उसका ड्रॉ करना है, हमें स्केच ड्रॉ करना है उसका। ठीक है, ड्रॉ द कर्व, कर्व ड्रॉ करना है। कर्व कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर? आइडल सर्किल हो सकता है, फर्स्ट वन सर्किल हो सकता है, पैराबोला हो सकता है, इलिप्स हो सकता है, ट्रायंगल हो सकता है, और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है यहाँ पर लाइन भी हो सकती है। ठीक है, लाइन भी हो सकता है, एक हो सकता है पॉलिनोमियल कर्व। पॉलिनोमियल कर्व क्या है? किसी भी टाइप का फंक्शन गिवन हो सकता है उसका पॉलिनोमियल। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना आना चाहिए हमें, एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना आना चाहिए हमें। ठीक है, मोड एक्स हो सकता है, किसी भी टाइप का फंक्शन हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा हमें? कर्व स्केच करना है, कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकंड जो स्टेप है, अभी ये भी बता देंगे कर्व कैसे ड्रॉ करना है। सेकंड स्टेप, ठीक है, फाइंड द लिमिट, फाइंड द लिमिट। अब इसका मतलब क्या है? लिमिट हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बतानी पड़ेगी, क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग बतानी पड़ेगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, क्वेश्चन के तरीके से हमें देख लेंगे। ठीक है, जैसे इससे पहले वाला जो कर्व बनाया था हमने, वहां पर लिमिट कहां से देखी थी हमने? ए से भी, यानी एरिया जहां तक फाइंड करना होगा, जहां से स्टार्ट करना है और जहां तक एरिया फाइंड करना है उसको बोलते हैं लिमिट। ठीक है, थर्ड इंटीग्रेट एंड फाइंड द वैल्यू। बस 3 स्टेप ध्यान रखना है, फाइंड द वैल्यू। अब लिमिट ही देखो, लिमिट फाइंड कर रहे हैं, यानी इसमें इंटीग्रेशन कौन सा यूज होगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन, बिकॉज लिमिट का कंसेप्ट आ रहा है। तो ये 3 स्टेप हमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो ये ना कर सकता हूं मैं, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो शेप हम देख लेते हैं पहले, शेप कैसे, किस टाइप की शेप हो सकती है, नोट कर लो पहले इसको, उसके बाद में शेप देखनी होगी, शेप कैसे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, इंपॉर्टेंट स्केच और कर्व। ठीक है, सबसे फर्स्ट कर्व कौन सा है हमारे पास? सर्किल। देखो सर्किल, सर्किल को पहचानना कैसे है? कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में गिवन ही नहीं हो कि ये सर्किल है क्या है, ऐसा बोलेगा क्वेश्चन में, फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो सर्किल पहचानने के लिए क्या होना चाहिए? एक्स की पावर भी 2 होनी चाहिए और वाई की पावर भी 2 होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या है? इसका सेंटर क्या होगा? सेंटर 0 0 और रेडियस, सर्किल में रेडियस और सेंटर ही बताना चाहिए बस। रेडियस होगी, इलेवंथ क्लास में देखा था सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है सर्किल की। तो इसका सेंटर क्या होगा? 0 0 और रेडियस क्या होगी? आज की क्लास में सिर्फ यही हम देखेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इसके एरिया कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, बिकॉज ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गई तो एरिया बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो शेप हो जाएगी वो स्टेप से जाएगी। जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट कंसेप्ट से देखो इसको। ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया 0 0 और ये इसकी रेडियस होगी ए, तो
तो ये कोऑर्डिनेट भी आ गया a, 0। ये बताना चाहो तो 0, 2, ये बताना चाहो तो -a, 0 और ये 0, -a। ठीक है, तो इसकी शेप सभी को समझ में आ गई कि सर्किल की शेप कैसे ड्रॉ करते हैं, सर्किल को कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट शेप देखते हैं। तो ये आगे चल रही है और देखो लिमिट की जो सेकंड स्टेप है वो लिमिट कैसे फाइंड करना है। अब क्वेश्चन में इसके साथ बोल सकते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस हमें एरिया से डिफाइन करना होगा। ठीक है, तो इसकी जो लिमिट होती है वो कौन सी होती है, 0 to a। तो ये हमें पता होना चाहिए लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड कर्व हम सर्किल का लेते हैं, सर्किल के कर्व देख लेते हैं पहले, उसके बाद में सेकंड कर्व जो है वो सर्किल ही चल रहा है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड देखो, अगर मान लो सर्किल स्टेप से हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू a स्क्वायर या इसको लेना है फॉर एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखो x की पावर 2 है, y की पावर 2 है। ठीक है, तो सर शेप कौन सी होगी, सर्किल। ठीक है, अब यहाँ पर शेप तो होगी सर्किल और इसका सेंटर। सेंटर कैसे फाइंड करते हैं, x और y का कोएफिशिएंट देखते हैं। x और y के कोएफिशिएंट को हाफ करते हैं और साइन को चेंज करते हैं। तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 है। ठीक है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 2 का हाफ 1 और साइन माइनस का यानी प्लस का। y का कोएफिशिएंट यहाँ पर कुछ नहीं है तो 0। इसका सेंटर क्या होगा, 1, 0। रेडियस, रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, रेडियस के लिए फॉर्मूला था h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस c। ये h और k क्या था, सेंटर। h और k क्या था, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर। ठीक है, h यहाँ पर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। देखो c क्या होता है, ये होता है, इसको यहाँ लेके जाओगे तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस का 9 तो प्लस का 9 हो जाएगा। ये तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 9 रूट 10। ये क्या हो गया, इसकी रेडियस रूट 10। तो ये समझ में आ रहा होगा कैसे फाइंड करते हैं। अब इसकी जो शेप ड्रॉ करनी है, जो कर्व ड्रॉ करना है वो कैसे करना होगा, इसका कोऑर्डिनेट देखो सेंटर के अकॉर्डिंग करते हैं 1, 0 यानी कोऑर्डिनेट को सेंटर होगा इस एक्सिस में, बिकॉज एक्स एक्सिस पर y क्या होता है, 0। ठीक है, तो इसका जो कर्व होगा वो इस टाइप से होगा। जरूरी नहीं है सेंटर से पास हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ये सेंटर से पास हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, 1, 0। ठीक है, 1, 0 हो जाएगा और रेडियस हो जाएगी हमारे पास। अगर रेडियस इसकी 1 होती, अगर रेडियस 1 होती तो सेंटर से पास होता 100%, बिकॉज रेडियस 1 होती तो ये यहाँ से पास होता है, सेंटर से पास नहीं होगा। याद रखना ये बात, अगर ये इसकी रेडियस 1 आ जाती तो ये सेंटर से पास होता 100%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से जैसे मान लो थर्ड जो कर्व होगा वो ये देख लेते हैं। कर्व समझ में आ गया, y एक्स एक्सिस में क्यों होगा, बिकॉज y कोऑर्डिनेट 0 है यहाँ पर। अगर x कोऑर्डिनेट 0 हो तो इसका सेंटर क्या होगा, कहाँ पर होगा, y एक्सिस। जैसे कि थर्ड जो क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड जो एग्जांपल देखते हैं वो इसी टाइप का देख लेते हैं। ये ले लेते हैं थर्ड एग्जांपल। ये सर्किल में चल रहा है सब कुछ, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2y माइनस का 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर अगेन सेंटर क्या हो जाएगा, देखो x कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर 0, y कोऑर्डिनेट क्या है माइनस का 2, तो इसका आप करोगे तो 1 और साइन 0 करोगे तो 0,1। रेडियस अगेन रूट ऑफ 10, ये है रूट ऑफ 10 3 पॉइंट समथिंग आएगी, यानी इसका कोऑर्डिनेट देखो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या है 0,1, यानी कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस पे। 0 से पास नहीं होगा, इसका रीजन मैं बता चुका हूं। ये कितना हो गया 0,1। तो इसका कर्व इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सर्किल के जो कर्व डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस टाइप से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से एक टाइप का कर्व और ड्रॉ कर लेते हैं सर्किल में, वो भी देख लेते हैं कैसे करते हैं। ये जो कर्व ड्रॉ करना नहीं आया तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। जैसे फोर्थ एग्जाम्पल देख रहे हैं, सर्किल में देख रहे हैं। क्वेश्चन है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। ये है
अब देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर है, चाहो तो इसको पूरा सोल्व करके कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज देखो इसमें ऐसा कर सकते हैं कि एक्स माइनस टू, एक्स में से टू कम हो रहा है, इसका जो सेंटर है पहले अगर मान लो एक्स स्क्वायर होता तो उसका सेंटर क्या होना चाहिए था, 0,0, ठीक है। बट अब इसका सेंटर कहां शिफ्ट हो जाएगा, एक्स माइनस टू को मान लो मैं 0 पुट करता हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 2, यानी एक्स कोऑर्डिनेट कहां पर शिफ्ट हो गया, 2 पॉइंट शिफ्ट हो गया। 2 पॉइंट कौन से पे वो है, एक्स एक्सिस पे, यानी इसका जो कर्व होगा वो उस टाइप से होगा। पहले तो 0 था, 0,0 था अगर एक्स स्क्वायर होता, बट यहाँ पर एक्स माइनस टू है, ये किससे शिफ्ट हो जाएगा, एक्स टू आगे की शिफ्ट हो जाएगा, प्लस में शिफ्ट होगा, ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है तो प्लस की साइड, प्लस होगा तो माइनस की साइड, यानी प्लस कौन सा होता है एक्स में, ये वाला, यानी ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ा सा इस टाइप से शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,0, बिकॉज y कोऑर्डिनेट अगेन 0 है तो इसी पर आ जाएगा 2,0। इसी टाइप से y पर शिफ्ट होता है तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, दोनों में शिफ्ट होता है। मान लो y माइनस 2 होता तो 2y को जाता है यहाँ तक, ठीक है। तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। कर्व ड्रॉ हो गया इस चैप्टर में या इस चैप्टर के क्वेश्चंस में, तो 3 मार्क्स में से 1 मार्क्स को कर्व ड्रॉ करने का है इसमें, ठीक है। 3 में से 1 मार्क्स कर्व ड्रॉ करने का, लिमिट फाइंड करने का हाफ मार्क्स, और कैलकुलेशन का फिर 1.5, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप सबको समझ आ गया कि सर्किल कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद में जो स्टेप आती है वो आती है इलिप्स, पैराबोला लेते हैं, पैराबोला लेते हैं। सेकंड जो शेप है वो होगी पैराबोला, सेकंड शेप इज पैराबोला, ठीक है। पैराबोला देखो, पैराबोला में 4 टाइप के बताए थे तुमने, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका जो कर्व होता है वो होता है स्टेप से, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस टाइप से होता है, ठीक है। यहाँ पर a, 0 होता है फोकस इसका, ठीक है। सेकंड जो कर्व होता है इसका y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, अगर माइनस साइन देखो इस y का स्क्वायर है तो x के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो इसका जो कर्व होगा सिर्फ इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, इस टाइप से होगा, ये यहाँ से पास करना है इसको, ठीक है। तो जाएगा माइनस 1, ठीक है। दो फॉर्मूले और बनते हैं इसके, यानी 2 शेप और बनती है इसकी, वो कौन सी बनती है ये देता हूँ। थर्ड जो शेप बनती है वो कौन सी बनती है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये कैसे बनेगा, प्लस है तो इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। और फोर्थ कौन सा बनेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, वो कैसे बन जाएगा, इस टाइप से ये हो जाएगा 0,a, ये हो जाएगा 0,-a, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये पैराबोला के क्वेश्चन भी या कर्व भी समझ में आ गए होंगे, पैराबोला के कर्व सबको समझ में आ गए होंगे किस तरीके से करना है, ठीक है। इसमें भी हो सकता है, लेकिन इसमें इन जनरल ये 4 टाइप के कर्व हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है। तो पैराबोला के कर्व नोट हो गए। इसके बाद में हम देखते हैं इलिप्स। इलिप्स के 2 टाइप के कर्व होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में कैसे लिमिट फाइंड करते हैं ये और देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। बस अगर ये समझ में आ गया तो ये मान लो ये 50% चैप्टर पूरा ही आ गया, ठीक है। थर्ड शेप है वो है इलिप्स। थर्ड शेप क्या होगी, इलिप्स। थर्ड जो शेप होती है वो कौन सी होती है, इलिप्स। इलिप्स से, ठीक है। देखो इलिप्स 2 टाइप हो सकती है। फर्स्ट एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए और बी क्या होता है, इसमें मेजर और माइनर एक्सिस होता है, तो ए मेजर एक्सिस का, बी माइनर एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है। ए ग्रेटर देन बी होगा तो मेजर एक्सिस कौन सा होगा इसमें, एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस मेजर होगा, मेजर यानी बड़ा वाला होगा, तो इसकी शेप कैसे होगी, इस टाइप से होगी कुछ, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है।
अब इसी टाइप से सेकंड जो कर्व हो सकता है वो कैसे हो सकता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, इफ ए इज लेस देन बी, यानी मेजर एक्सिस कौन सा हो गया इसमें, बी वाला यानी वाई आर वाला। तो इसका जो कर्व होता है वो इस टाइप से होता है। थोड़ा सा मान लेना इसको। तो इसका जो कर्व होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से होता है। इसमें ये कौन सा हो गया, मेजर एक्सिस, और ये वाई कौन सा हो गया, माइनर, और इसमें मेजर कौन सा हो गया, ये वाला, और माइनर कौन सा हो गया, एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये तीन टाइप के डिफरेंट शेप हमने देखी है। पहला सर्किल देखा है, दूसरा पैराबोला देखा है, उसके बाद में इलिप्स देखा है। इसके अलावा जैसे कि पैराबोला और कुछ कर्व हो सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का कर्व हो सकता है, पॉलिनोमियल कर्व हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है, लाइन का कर्व हो सकता है, मोड वाला कर्व हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, ये किसी बुक में गिवन नहीं होगा, तो नहीं सोसाइटी बुक में मिल जाएगा, तो ये पढ़ चुके हैं, हमें पता होना चाहिए इसका। ठीक है, बट मुझे पता है ये कर्व ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत मुश्किल आती है। ठीक है, इस लेक्चर को जो ध्यान से देख रहा होगा उसको आज के बाद में कर्व ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद में जैसे कुछ फंक्शंस हैं, जैसे मान लो मैं बोलूँ फंक्शन भी किया हो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका जो कर्व होता है वो कैसे होता है, ये देखो पैराबोला है एक्चुअली वाई इक्वल टू 4 एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका मतलब इसका कर्व कैसे होगा, इस टाइप से होगा, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व। ठीक है, इसी टाइप से मैं बोलूँ वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व जो होगा वो कैसे होगा, एक इस टाइप से होता है, ऐसे बढ़ता है, और यहाँ पर इस टाइप से होता है 10x के तरह। वाई इक्वल टू एक्स क्यूब का कर्व इस टाइप से होगा। इसके अलावा एक और कर्व ड्रॉ कर लेते हैं, वाई इक्वल टू एक्स, लाइन का कर्व तो वहां आता है सभी को, वाई इक्वल टू एक्स है, तो ये इसका लाइन ग्राफ कैसे हो जाएगा, लाइन का ग्राफ कैसे होता है, इस टाइप से। ठीक है, y इक्वल टू एक्स, ये लाइन का ग्राफ होगा। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब और x का ग्राफ समझ में आ गया होगा सभी को। और लाइन तो डिफरेंट टाइप की लाइन हो सकती है, लाइन तो डिफरेंट हो सकती है। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, इसको नोट कर लो पहले, इसको नोट करो फटाफट। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम कर्व ड्रॉ करना ही सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जिसको भी ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही है उसको नेक्स्ट क्लास में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, इसे लाइन में देखो, एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल देखते हैं लाइन में। नंबरिंग नहीं होगा, 6 चल रहा है, 7 चल रहा है, जो भी है। जैसे लाइन में देखो y इक्वल टू जैसे 2x, या ऐसे लिख लो, ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये लाइन है। इसका कर्व ड्रॉ करना है, तो कैसे करते हैं, इसका कर्व ड्रॉ करना है तो हमें क्या करना होता है, एक बार क्या करते हो, एट x इक्वल टू 0, x 0 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, x को 0 पुट किया तो y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, यानी कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,4। ठीक है, सेकंड जो पॉइंट करते हो लाइन के फॉर्म में ऐसा करते हैं, एट y इक्वल टू 0, y को 0 पुट करते हो तो x कितना हो गया, ये 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू 6, यानी इसका कोऑर्डिनेट हो गया 6,0, बिकॉज कोऑर्डिनेट पहले x एक्सिस का पुट किया जाता है। तो देखो एक तो 6,0 यहाँ गया, और 0,4 कहीं ना कहीं यहाँ आ होगा, ये लाइन कैसे होगी, ऐसे इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ये लाइन कौन सी होगी, 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो किसी भी लाइन का कर्व इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो, एक बार x को 0 पुट करना है, एक बार y को 0 पुट करना है। तो इस तरीके से ये लाइन का कर्व ड्रॉ करना बता दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद में मोड वाला देख लेते हैं।
y इक्वल टू मोड एक्स। मोड एक्स का ग्राफ तो सभी को समझ में आता है, सभी को आता होगा, ये स्टेप से और स्टेप से। तो इधर वाला जो होता है y इक्वल टू प्लस का x होता है और इधर वाला होता है y इक्वल टू माइनस x होता है। x की वैल्यू प्लस और माइनस होती है, बट इसका जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो मोड x का कर्व भी समझ में आ गया होगा। तो ये डिफरेंट टाइप के कर्व समझ में आ गए होंगे। तो फर्स्ट स्टेप सभी को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लिमिट देखेंगे, लिमिट कैसे यूज में लेते हैं, वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम लिमिट देखेंगे कि लिमिट कहाँ से कहाँ तक फाइंड करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो बात करेंगे वो देखेंगे लिमिट, और उसके बाद में एरिया कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही सफिशिएंट है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो इसका रिवीजन करके आ रहा है सभी को। रिवीजन के साथ साथ एक और काम करना है तुम्हें, जो इंटीग्रेशन में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे जो सबसे ज्यादा यूज में आने वाले फॉर्मूले हैं। देखो बेसिक फॉर्मूले तो सब जगह काम में आएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ये वाला रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस टाइम भी मैंने बताया था कि ये फॉर्मूले हम एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में देखेंगे वापस से। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, और एक और देखोगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ये तीनों फॉर्मूले लर्न होने चाहिए अच्छे से। ठीक है, इसको कैसे लर्न करते हैं ये सब कुछ मैं इससे पहले वाली क्लास में बता चुका हूँ। तो ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। तो इस टॉपिक में या इस चैप्टर में हमें कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए, लिमिट पता होनी चाहिए, लिमिट कहाँ से कहाँ तक एरिया फाइंड करना होगा, और ये तीनों फॉर्मूले कम से कम ये तीनों फॉर्मूले स्टैंडर्ड में पता होना चाहिए। बेसिक फॉर्मूले तो सारे पता होना चाहिए, जैसे साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, तो उसका इंटीग्रेशन तो करना ही होगा। इसके अलावा देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ भी पूछ सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी पूछ सकता है। साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ भी पता होना चाहिए किस टाइप से होता है। कोस एक्स का ग्राफ क्या होता है, इसका एरिया पूछ लिया जाता है ना। ये कर्व हमें ड्रॉ करना आना चाहिए। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस यहाँ तक रिवीजन करके आना है सभी को। नेक्स्ट क्लास उसी को समझ में आने वाली है जिसको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया, और यहाँ तक समझ में आ गया उसको नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।